जो लोग ये बयानियां बनाने की कोशिश करते थे इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खत्म हो गई, नाज़रीन उनके मुंह पर भी ये एक बड़ा तमाचा है। वो कहते रहे कि तहरीक-ए-इंसाफ गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा का इलेक्शन जीतेगी। उनका कहना था कि मैं तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट से आइंदा का इलेक्शन लड़ूंगा और इमरान खान का साथी हूं। उन्होंने खामोशी तोड़ी और आइंदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का साथ देने का ऐलान किया और इमरान खान दोबारा इस हुकूमत का हिस्सा होंगे। वो सारी सूरत हाल ये बताती है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। अपने मर्जी का बयानिया टीवी स्क्रीनों पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं अनवार इंसान। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मैं मुतअद्दिद बार ये कह चुका हूं कि ये सिस्टम इस नौजवान को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है और जब जी चाहता है किसी को इस सिस्टम का हिस्सा बना देता है, जब जी चाहता है इस सिस्टम से बाहर उखाड़ फेंकता है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में इस वक्त के ताज़ा हालात ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान के हवाले से बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और कहेंगे कि मैं तहरीक-ए-इंसाफ में अपनी शमूलियत का ऐलान करता हूं। जिस तरह से पहले कुछ दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जिनमें कहा गया कि हमारा तल्लक तहरीक-ए-इंसाफ से नहीं, अब वक्त हुआ चाहता है कि दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और वो कहें कि हम तहरीक-ए-इंसाफ के परचम तले आइंदा का इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, इस हवाले से आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि सिंध से तल्लक रखने वाले बड़े जगीरदारों ने दोबारा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा ओढ़ लिया है। नाज़रीन, इमरान खान ने दिया जरदारी को बड़ा सरप्राइज। आज इमरान खान बड़ी बड़ी विकेटें गिराने में कामयाब हुए। जो लोग ये बयानियां बनाने की कोशिश करते थे इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खत्म हो गई, नाज़रीन उनके मुंह पर भी ये एक बड़ा तमाचा है। चूंकि मैं मुतअद्दिद बार ये कह चुका हूं कि जब तक इमरान खान है तब तक तहरीक-ए-इंसाफ है, जब इमरान खान नहीं होगा तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ भी नहीं होगी। लेकिन बारहा ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों या नाम नेहाद जर्नलिस्ट, वो कहते रहे कि तहरीक-ए-इंसाफ गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा का इलेक्शन जीतेगी। लेकिन मैंने एक ही बात कही कि जब तक इमरान खान है जितनी मर्जी PTIयां बनाते रहो, ये हो नहीं सकता कि तहरीक-ए-इंसाफ खत्म हो जाए। जब इमरान खान साहब इस दुनिया फानी से कूच कर जाएंगे उसके बाद तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी शख्सियत, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो तहरीक-ए-इंसाफ के परचम को लेके आगे चल सके, जो पूरी पाकिस्तान से तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को, रहनुमाओं को एक परचम तले इकट्ठा कर सके। लेकिन इमरान खान जब तक हैं तहरीक-ए-इंसाफ को कुछ नहीं होगा। आने वाले दिनों में आपको बहुत से ऐलानात ये दिखाई देंगे जिनमें यह कहा जाएगा कि मैं तहरीक-ए-इंसाफ का था वक्ती तौर पर, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं रपोश हो गया। नाज़रीन, आने वाले दिनों में बहुत सी आपको खबरें मिलेंगी। आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि खैरपुर सिंध से पीर ऑफ रानीपुर पीर नियाज हुसैन जिलानी ने तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि मैं तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट से आइंदा का इलेक्शन लड़ूंगा और इमरान खान का साथी हूँ। नाज़रीन, पीर नियाज हुसैन जिलानी साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की बेटी को शिकस्त देकर खैरपुर के जिला नाज़म मुंतखब हुए और अंदरूनी सिंध में तहरीक-ए-इंसाफ की ये बड़ी कामयाबी। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा से तल्लक रखने वाले हरूल लुग़ारी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, इसी तरह से फवाद चौधरी कई दिनों से खामोश थे, उन्होंने खामोशी तोड़ी और आइंदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का साथ देने का ऐलान किया। असद उमर साहब कई दिनों से खामोश थे, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, बहुत आपको बहुत से वडेरा और जगीरदार नजर आएंगे। कुछ ही दिनों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इमरान खान से मुलाकातें करेंगे, दोबारा से PTI को हाईजैक करेंगे। नाज़रीन, इससे नुकसान PTI का है, पाकिस्तान के नौजवानों का है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रियासत का है।
मैं ये नुकसान इसलिए कह रहा हूँ कि ये फसली बटेरे जब मुश्किल वक्त आता है तो साइडलाइन हो जाते हैं, दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, रपोश हो जाते हैं। जब किसी को ये रियासत नवाजती है तो वो फिर उसके साथ आन बैठते हैं। नाज़रीन, जो नौजवान थे जिन्होंने शेल खाए, जिन्होंने आंसू गैस खाए, जो जेलों में अभी भी बैठे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? उनको इमरान खान से मुलाकात का भी मौका नहीं मिलेगा। नाज़रीन, ये वडेरा जगीरदार बदमाश दोबारा से इमरान खान को हाईजैक करेंगे और अपने आइडियाज देंगे, अपने अपने बिजनेस को महफूज बनाएंगे। नाज़रीन, आने वाले दिनों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने वाली हैं और इमरान खान दोबारा इस हुकूमत का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, जिस तरह से हमने पहले भी आपको बताया था कि आने वाली जो हुकूमत है वो मखलूत हुकूमत होगी और ये ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है वो नहीं चाहता कि हम किसी एक जमात को आइंदा इलेक्शन में जितवा दें। वो चाहते हैं कि हम एक ऐसी हुकूमत बनवाएं जिससे हम जो चाहें मर्जी के फैसले करवाएं, एक कमजोर हुकूमत। और इसी तरह से पाकिस्तानी अवाम किसी एक जमात पर, किसी एक पार्टी पर किसी किस्म की कोई तनकीद ना कर सके और बल्कि ये इसी तरह से घिसा पिटा सिस्टम चलता रहे। ये इस हवाले से पूरी हमें मशीनरी हरकत में दिखाई देती है। इस वक्त साइफर का जो ववेला है, आज वजीर कानून ने साइफर के हवाले से जो बातें की, इसी तरह से बाकी पीडीएम के लोग भी इस पर जिस तरह से आज टॉक शोज में बैठे हुए हैं, वो सारी सूरत हाल ये बताती है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाली हुकूमत में अपना हिस्सा लेगी। और इमरान खान साहब को भी पता चल गया है कि अगर मैं अपनी बात पर अटका रहा, डटा रहा, तो मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा, मुझे साइडलाइन कर दिया जाएगा, मुझे जेल में भेज दिया जाएगा। अगर मैं जेल में चला गया और उसके बाद इलेक्शन हुए तो मेरे लिए 5 साल नहीं और 5 साल के बाद भी मेरे लिए मुश्किलात होंगी और फिर पीडीएम की हुकूमत होगी। पीडीएम 5 सालों में मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगी और जहर उगलेगी, जिस जहर के बाद पाकिस्तान के कौम मायूस हो जाएंगे। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान साहब ने भी झुकने का फैसला किया होगा और आने वाले दिनों में ये मजीद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नाज़रीन, ये एक इस सिस्टम का दांव-पेच भी हो सकता है उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जो इस वक्त रपोश हैं, जो इस वक्त मिल नहीं रहे। पहले कहा जाता है कि वो लोग गिलगित बल्तिस्तान में रपोश है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी अब चेंज होगी, पीडीएम की अपनी हुकूमत है, इसके बावजूद भी बहुत से लोग रपोश हैं। नाज़रीन, जिस तरह से कल आजम खान साहब का वजीर आजम इमरान खान, साबिक वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद ये सारी सूरत हाल बदलती हुई नजर आती है। मैं इसी तरह ये भी कहना चाहता हूँ, जो हुकूमत ये पीडीएम पाकिस्तान के अदारे ये कहते थे कि आजम खान हमारे पास नहीं है, सवाल ये उठता है कि आजम खान कहाँ से आया? क्या जिन अदारों ने, जिस मजिस्ट्रेट ने ये बयान रिकॉर्ड किया, ये बयान लिया, उन्होंने उनसे ये सवाल नहीं किया आप इतने दिन कहाँ थे, हमारे ऊपर आपकी वजह से इल्जाम लगा कि आप हमारे पास हो? तो इसी तरह से इमरान रियाज भी कल को बाजियाब हो जाएगा और अपने घर चला जाएगा, लेकिन ये अदारे ये उसको पीडीएम हुकूमत या और जो इस मुल्क के वडेरे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के बदमाश हैं, इसी तरह से जगीरदार हैं, ये इसी तरह से अपना खेल खेलते रहेंगे, अपने मर्जी का बयानिया टीवी स्क्रीनों पर चलाते रहेंगे, अपनी मर्जी के बयानियों को सोशल मीडिया पर चलवाएंगे, प्रमोशन करवाएंगे, इसके बाद खामोशी से अपनी गलती मान लेंगे और ये कौम भी इसी तरह से मानती रहेगी। नाज़रीन, ये बहुत से सवाल हैं, इन सवालों पर गौर व फिक्र आपने करना। अगर गौर व फिक्र नहीं करोगे, अपनी हिस्ट्री को, तारीख का मतालिया नहीं करोगे और अक्ल शऊर से काम नहीं लोगे, तो ये सिस्टम इसी तरह से यरगमाल बनाता रहेगा, इस्तेमाल करता रहेगा। फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।